हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आज सेकंड चैप्टर संप्रेषण हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम संप्रेषण का अर्थ देख लेते हैं। संप्रेषण दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस प्रेषण, अर्थात जो समान रूप से प्रेषित किया गया है उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा कम्युनिस से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है समान रूप से विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का मेन मकसद ही यही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य उनके विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। जैसे हम जो आपके साथ कर रहे हैं वो भी संप्रेषण के अंतर्गत ही आएगा। व्यापक अर्थ में संप्रेषण से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान करना है। परिभाषा यहाँ हम न्यूमैन एवं समर की ले लेते हैं, जिन्होंने कहा है दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सहमतियों, संवेदों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। संप्रेषण बहुत ही विस्तृत है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि संप्रेषण अंग्रेजी शब्द के किस शब्द से निकला है। तो ये कम्युनिकेशन से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा ये भी पूछता है कम्युनिस से निकला है। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है और लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है। संप्रेषण के प्रकार हम इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझा रहे हैं। शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण आते हैं। मौखिक संप्रेषण में वो संप्रेषण है जो हम मुंह से बोल के चीज़ों को बताते हैं। जैसे जो हम अभी आपको बता रहे हैं ना, ये मौखिक संप्रेषण है। और यही सारी चीज़ें अगर हम बोर्ड पे लिख के आपको बताएंगे तो उसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में आता है वाणी संकेत, यानी वाणी के द्वारा हम चीज़ों को बता सकते हैं। इसमें लिख के और बोल के नहीं बताया जाता। वाणी में आएगा हूँ, हाँ, जैसे हम पूरी बातें ना बोल के केवल यस या नो के द्वारा मुस्कुरा के या ठहाके लगा के अपनी बात को सामने वालों को समझा सकते हैं। मुख मुद्राएं या संपर्क के द्वारा हम क्रोध, भय, शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता का वर्णन कर सकते हैं। स्पर्श द्वारा हम हाथ मिलाते हैं तो पता चलता है कि हाथ मिलाने वाला व्यक्ति मेरे बारे में कैसा, उसके क्या विचार हैं, वो कैसा सोच रहा है। तो स्पर्श द्वारा एक अगर छोटा बच्चा है, अगर आप उसे गोद में लेंगे तो आपके स्पर्श को वो समझ के हंसता या रोता है। तो स्पर्श द्वारा हम अपनी चीज़ों को सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण के प्रभावित करने वाले जो कारक या घटक हैं, आइए वो देख लेते हैं। पहला है छात्र। आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं बालकों को, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अतः बालकों की आयु, बौद्धिक स्तर, उनकी आदतों को देखते हुए शिक्षा देना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण अध्यापकों को चाहिए कि शिक्षण ऐसा हो जो विषय से संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सके। ऐसा ना हो कि उद्देश्य से हट के शिक्षा बालकों को दी जाए। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षकों का व्यक्तित्व बहुत ही सरल और सादा होना चाहिए। उनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी किसी एक बालक के प्रति उनका जो स्वभाव है उदारता वाला नहीं होना चाहिए। सबके प्रति एक जैसा भाव रखने वाले शिक्षकों का व्यक्तित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधि तथा सहायक सामग्री। हमेशा जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण विधियाँ ऐसी हों जो किसी भी चीज़ को समझाने में ईजी हो। बालक को कोई भी टॉपिक अगर आप कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं तो वो शिक्षण विधियाँ ऐसी इस्तेमाल करें
जो सहायक हो पढ़ाने में। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। संप्रेषण जब चल रहा हो तो कक्षा का वातावरण बहुत ही शांत और प्रकाशमय होना चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच मित्र के समान संप्रेषण होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को इजीली तरीके से कह और समझ सके। नेक्स्ट है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। शिक्षक को चाहिए कि बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें और शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बालक जब कक्षा में हो तो उसकी रुचि और जिज्ञासा हो, तभी वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने दिमाग को वहाँ लगा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में उन्हें समय समय पे खेलकूद वगैरह शारीरिक गतिविधियाँ कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट संप्रेषण का महत्व, यानी बगैर संप्रेषण के कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे व्यक्ति तक रख ही नहीं सकते हैं। यहाँ लिखा भी है, हम आपको पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। किसी संगठन का कार्य करने के लिए संप्रेषण का होना आवश्यक है। यदि संगठन की पूरी जानकारी होगी तो उनमें रुचि होगी तथा कार्यों से पता चलता है कि संगठन सफल संचालन तभी सफल होता है जब उसमें काम करने वाला व्यक्ति सहयोग करे। लोकतंत्र की ये पहली आवश्यकता है कि जनता प्रशासन से अधिक मात्रा में जुड़े, इसलिए व्यापार एवं शासन दोनों क्षेत्रों में उत्तम संप्रेषण व्यवस्था होनी चाहिए। अतः इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में सूचना एवं प्रसारण विभाग खुले हैं। इनका संप्रेषण की आवश्यकता या महत्व इस वजह से है क्योंकि संप्रेषण के ही द्वारा चीज़ों को, शासन की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य संप्रेषण करता है। किसी सूचना को पहुंचाने का कार्य भी संप्रेषण करता है। इसलिए हर एक क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। यहाँ संप्रेषण से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान है। संप्रेषण का व्यापक अर्थ क्या है? संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्य दो ध्रुवी यानी दो लोगों के बीच द्विवाही प्रक्रिया है जिससे संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं एवं विचारों का संप्रेषण व ग्रहण लिखित, मौखिक तथा संकेतों के माध्यम से होता है। अधिकतर ये 2 नंबर या 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत संप्रेषण, दूसरा है सामूहिक संप्रेषण। इसके अतिरिक्त 2 संप्रेषण और है। पहला है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसके बारे में हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण में क्या चीज़ें हैं पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा फिर हम आपको ये बता रहे हैं। शाब्दिक संप्रेषण में 2 होते हैं, मौखिक और लिखित संप्रेषण। जो कि मुंह से बोल के जो बोलते हैं उसे मौखिक कहते हैं, जो लिख के चीज़ों को बताते हैं उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जो कि इससे पहले हम बताए हैं, वाणी या ध्वनि द्वारा, आँखों की मुद्राओं द्वारा और स्पर्श करके। यहाँ भी डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है और इससे पहले भी जो दिखाए थे वो डायग्राम के द्वारा ही आपको बताया गया था। अब ये क्वेश्चन है, संप्रेषण के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला है सूचना प्रदान करना और दूसरा है संदेश देना। ई.जी. मेयर का ये संप्रेषण की परिभाषा ज़्यादा पूछता है। अगर संप्रेषण की परिभाषा दीजिए तब भी आप ई.जी. मेयर की दे सकते हैं, या पूछता है ये परिभाषा संप्रेषण की किसकी है।
अक्सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो E.G. मेयर ने कहा है संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचार एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना। अब संप्रेषण के सिद्धांत देख लेते हैं। तो संप्रेषण के 6 सिद्धांत हैं। पहला सजगता का सिद्धांत, दूसरा योग्यता का सिद्धांत, तीसरा सहभागिता का सिद्धांत, चौथा पृष्ठपोषण का सिद्धांत, पांचवा उचित सामग्री का सिद्धांत, छठा संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। सजगता के सिद्धांत में है कि जब भी संप्रेषण कर्ता या जिसको संप्रेषण दे रहे हैं वो दोनों को सजग रहना चाहिए, तभी ये क्रिया पूर्ण होगी। अगर दोनों में सक्रियता या सहजता नहीं होगी तो सजगता मीन्स सचेत रहना, तो संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो इसमें कक्षा शिक्षण में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की सहभागिता यानी दोनों पूरी तरह से क्रियाशील रहें, एक दूसरे के सहभागी होंगे तभी ये कार्य संपूर्ण हो पाएगा। संप्रेषण की किन्हीं 5 विशेषताओं को यहाँ दर्शाया गया। पहला, संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, यानी जो एक संप्रेषण देता है और दूसरा जो लेता है। संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। सामने बैठ के भी हो सकता है, दूर बैठे व्यक्ति से भी संप्रेषण हो सकता है। संप्रेषण द्विमार्गीय होता है, यानी 2 तरफ से होता है। संप्रेषण सतत प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण लिखित, मौखिक या भाव भंगिमा के रूप में हो सकता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देता है। संप्रेषण के 4S कौन कौन से हैं? तो वो हैं संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। आप बताइएगा कि आप इस तरह से वीडियो देखना पसंद करते हैं या बोर्ड पे हम आपको पढ़ाएं उस तरह से आपको वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।